सवाल ये कि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का क्या, आप ट्रंप कहता है इससे तेल खरीदो तो खरीदते, और ईरान से मना किया तो बंद कर दिया। पहले वेनेजुएला से खरीदते थे, उसने मना किया तो बंद कर दिया। चाबहार का पोर्ट पे आपने एग्जिट ले लिया है। तो ट्रंप के सामने भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी लूज कर रहा है। सर ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको हमको समझना ऐसे होगा। दुनिया में 1991 में विशेष रूप से भारत ने एक परफॉर्मा अपनाया था जिसको एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आम भाषा में ग्लोबलाइजेशन को वैश्वीकरण कहते हैं, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम, भारत ने विश्व को परिवार मान लिया, दुनिया भर की कंपनियों को भारत आने दिया। ठीक है, अब उल्टा चलते हैं सर। ट्रंप बोलता है कि विश्व से ग्लोबलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए, डीग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, एक ही किंग, दैट इज अमेरिका, उसकी हेजीमोनी। सर मुझे ये बताओ, आज अमेरिका के प्रभाव ने भारत ने चाहे चाबहार रोका हो, चाहे रशिया रोकने की सोच रहा हो, चाहे जो कर रहा हो, मैं रिवर्स चल रहा हूं सर, अमेरिका के सामने बोल कौन रहा है? हम लोग ये एक्सेप्ट कब करेंगे कि अमेरिका के सामने बोल कोई नहीं रहा है? सर फ्रांस को, यूरोप को पूरे को इकट्ठा करके ग्रीनलैंड के नाम पर ग्रिल किया उस आदमी ने। कनाडा को पकड़ के बोलता है कि सुनो तुम्हें गवर्नर बना दें, मतलब तुम्हें 51वां राज्य बना लें। ये समझने वाली बात है कि देश को पहले यह पता चले कि ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में इस समय ट्रंप नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत अलग माइंडसेट के साथ दुनिया में आया है। मतलब जैसे कोविड अपने आप में एक एरा था ना सर, आने वाले टाइम में ट्रंप एक डिजास्टर के रूप में ट्रीट होगा। और लोग ट्रीट करेंगे कि यार सुनो, वैश्वीकरण की पुनर्व्याख्या लिखी जाए। सोचो सर, वो 66 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गया जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देते थे, यूएन के आधे से ज्यादा चीजों से बाहर निकल गया। सोचो सर, WHO चीज जैसी चीज, हमने दुनिया से बेहतर डील किया ट्रंप को। सर हमने बहुत पेशेंस के साथ डील किया क्योंकि हम जल्दबाजी पहले करके नुकसान भुगत चुके थे। मैं एक चीज ऐड करूं सर, शुरुआत में इंडिया ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मित्रता पुरानी वाली चाही, प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में मिलने गए, अब उनका 1 साल होने जा रहा है, मिलने गए, हमने सोचा कि मित्र आया है हमारा। लेकिन सर हमको समझ में आ गया कि ये आदमी अब बैटिंग के मोड में आया है, कुछ ऐसा करेगा तो इसको अपनी सनक मिटाने में काम लेना है, उसका अपना एक प्लेजर है। उसके बाद हमने साइलेंस अपना लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम चुप हो गए कि ठीक है अब तू बोल रहा है, बोलता रहे। दुनिया उसके साथ ताली बजा रही थी, वाह ट्रंप, इसको नोबेल मिलना चाहिए, नोबेल मिलना चाहिए। जब उसने उन्हीं को काटना शुरू किया, अब सर भागे आए भारत के पास। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया सर? यूरोपियन यूनियन वही थी ना जो उसके साथ कह रही थी, वाह ट्रंप वाह, आपने रशिया के चक्कर में इंडिया को कह दिया कि तुमसे तेल नहीं खरीदो। सबसे पहले वही भगे आए क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो उनको साथ लेकर के उनका ग्रीनलैंड छीन रहा है। जिनको साथ लिया उनका ग्रीनलैंड अगर छीन रहा है तो ये तो सर उनको भी समझ में आया कि ये आदमी किसी का सगा नहीं है। और इस पे बात सर किसिंगर की आपको एक लाइन याद रखनी होगी, अमेरिका के पूर्व NSA थे, वो कहते हैं कि अमेरिका का ना कोई परमानेंट मित्र है ना कोई परमानेंट शत्रु है, अमेरिका के परमानेंट इंटरेस्ट हैं। जब इंटरेस्ट है तो सर इसमें सोचने की बात क्या। रही बात भारत की, भारत को सर ये जैसे आपको कहते हैं ना सर, हम लोग स्टूडेंट्स को जब बात करते हैं तो कहते हैं बेटा अगर कभी सामाजिक समारोह में आपकी बेइज्जती हो जाए ना तो उस पर रिप्लाई मुंह से मत देना, करके देना, आपके काम बोलने चाहिए। मैं यहां पर ऐड करूंगा सर, भारत को अगर हल्का सा भी इसमें गुरेज लग रहा है ना, हमारे सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे के साथ खींचातानी ना करें, एक यूनाइटेड रूप से बोले कि ठीक है आज जो हुआ ठीक है, मानो सर इस बात को कि हुआ ना, अमेरिका ने बोला ना, हमको बोलने से रोका ना, कोई बात नहीं, एक दिन हम अमेरिका को पछाड़ेंगे। सर हम कहां से निकलकर, हम गुलाम थे 200 साल तक, वहां से निकलकर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था तक बैठे हैं। इनकी हवाएं नहीं खिसकती होंगी सर। इतनी सारी डील्स, और उससे पहले अभी जस्ट EU की डील। सर 75 साल में अब दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर बैठे हैं। कुछ तो सेंस है ना इंडिया के पास, और जब वो सेंस है ना तो अमेरिका को पता है सर ये सेंट मार्टिन की कहानी क्या है, बांग्लादेश के नीचे सेंट मार्टिन चाहिए क्यों उसे, वो बहुत आगे की सोच के चल रहा है। कल को इंडिया बहुत बड़ी पावर बन गया तो बगल में कुछ तो हो जहां से मैं इसको दबा सकूं। ठीक है, चागोस क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा है कि अरे इंडिया को कैसे रोकूंगा। इंडिया को अभी जापान की तरह करना चाहिए सर। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर जापान हारा था ना तो सर उसने तत्काल प्रभाव से डिफेंस पे खर्चा कम किया। मैं ये नहीं कह रहा अपन नहीं खर्च करें, अपन करें क्योंकि हम वैश्विक शक्ति हैं। उसने तत्काल प्रभाव से चुप होना सीखा और सिविक सेंस सीखे और कहा कि बेटा दुनिया को बताएंगे कि हम हैं क्या। उठ करके तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के बैठ गया। इंडिया को भी ना सर हर तरह से खून की घूंट पीनी चाहिए कि ये बेइज्जती है, लिखा जाए उसे कि वैश्विक बेइज्जती है, कर ली सर। आओ सब भारतीय मिलते हैं, हम भारत के हर व्यक्ति को सबल बनाते हैं, वापस से इंस्पायर करते हैं इंडिया को कि खड़े हो जाओ सब लोग मिलकर के, मेक इन इंडिया से भारत को दम से लेकर आगे चलेंगे। हर नेता मिशन बनाए कि यार इस क्षेत्र के अंदर ये चीज बनती है, चलो सस्ता बनाते हैं। एम्प्लॉयमेंट इस तरह से दिया जाए, सरकारी नौकरी पाने के पीछे जो दौड़ रही है, जवाब जबान से नहीं, काम से दे सकते हैं सर हम।